हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। आई होप सब बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, एकदम अच्छे से। लास्ट वीडियो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना। आज मैं आ गया हूँ तुमसे बात करने आईआईएम के एक नए कोर्स के बारे में। अब तुमने सुन रखा है कि ट्वेल्थ के बाद में अगर हमें आईआईएम्स जाना है तो हम आईपीएम कोर्स के थ्रू जा सकते हैं। मैं तुम्हें एक नया कोर्स बताने वाला हूँ जो टॉप आईआईएम, जैसे मैं आईआईएम बैंगलोर की स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ उस वीडियो में। आईआईएम बैंगलोर ने एक नया कोर्स अपना लॉन्च किया है जहाँ पे आप जाके कुछ कोर्सेज कर सकते हो। इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहली बात कि सर आईएम्स जाना क्यों है यार। आईएम हम सबको पता है कि इतना अच्छा कॉलेज है, इतनी अच्छी रेपुटेशन होती है, वहाँ से पैकेज बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। हम लोग इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। अब थोड़ा सा अगर मैं स्लाइड में आगे बढ़ूं कि ये होगा कैसे सर। आईपीएम के बारे में तो पता है मुझे, पर ये नया कोर्स क्या है, आराम से भाई शिवम भैया आए हैं बता के ही जाएंगे यार। देखो, आईएम बैंगलोर ने दो नए कोर्सेज लॉन्च किए हैं अपने, जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन के हैं, यूजी कोर्सेज हैं। पहला कोर्स है बीकॉम ऑनर्स इन डेटा साइंस। यहाँ पे डेटा साइंस की पढ़ाई करवाएंगे। मेजर पढ़ाई होगी डेटा साइंस की, माइनर होगा इकोनॉमिक्स। ये हमारा हमारा पहला कोर्स हो गया। सेकंड कोर्स इज बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मेजर पढ़ाई इकोनॉमिक्स की होगी, माइनर डेटा साइंस की भी पढ़ाई होगी यहाँ पे। ठीक है, ये 4 साल का 4 ईयर प्रोग्राम है। ये 4 ईयर फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम ऑफर्ड एट आईएम्स जिगानी कैंपस। ये जिगानी कैंपस क्या है यार, बैंगलोर में इनके कैंपस जो मेन कैंपस है वो है बीजीआर में, बैनरगट्टा रोड कैंपस। यहाँ से बच्चे एमबीए करते हैं। ये आईएम बैंगलोर इज द ओनली कॉलेज जिसने अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एक नया कैंपस ही खोल दिया है। ये इनके मेन कैंपस से आई गेस 30-35 किलोमीटर की दूरी पे है, और बहुत अच्छा कैंपस ये लोग बना रहे हैं। यहाँ पे ये सारे कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं, दो ही कोर्स हैं। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि इट इज़ अ 4 ईयर प्रोग्राम, पर आप इसको 3 साल भी कर सकते हो। वहाँ यहाँ पे आपको फोर्थ ईयर में एग्जिट का भी ऑप्शन मिलता है। बस डिफरेंस ये हो जाएगा कि अगर मैं 4 ईयर का प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मेरी डिग्री में ऑनर्स करके मेंशन हो जाएगा कि मैंने 4 ईयर प्रोग्राम किया है। इफ इन केस मैं 3 साल का कोर्स करता हूँ तो ऑनर्स मेरी डिग्री में नहीं लिखा होगा। बस ये एक डिफरेंस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको अपने दिमाग में रखना है, जो नोट करना है हमको। चाहो तो तुम इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके एप्लीकेशन लाइव हुए हैं 17 अगस्त को, एंड 15 अक्टूबर 5 बजे शाम तक ये वैलिड रहेगा। फिर इसका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें कंप्यूटर बेस्ड। ये 15 नवंबर को होने वाला है। फिर रिजल्ट डिक्लेयर होगा 15 दिसंबर को, ये टेंटेटिव डेट है। फिर इसके बाद में पीआई की डेट आएगी, जो कि 2nd या 3rd वीक में होगी, जनवरी के। फिर फाइनल रिजल्ट होगा बेटा फरवरी के 3rd वीक में। ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं। ये आईएम बैंगलोर की ही वेबसाइट पे आप अगर जाओगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। अब इसमें किन किन बच्चों को अप्लाई करना है, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात बेटा, यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी है कि आपके पास में 11th और 12th में मैथ्स होनी चाहिए। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो बेटा ये वीडियो स्किप कर दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं और मैं बनाता रहूंगा, तो मैं अपडेट देता रहूंगा धीरे धीरे। सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे यहाँ से कंटिन्यू करें। अब यहाँ पे बेटा देखो, एलिजिबिलिटी है एज की 20 साल। 1 अगस्त 2027 तक आपकी जो एज होगी 20 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में है कि ट्वेल्थ में तुम्हें ट्वेल्थ में तो अपियर करना ही है। ये एग्जाम जैसे मैंने बताया था कि रिटन एग्जाम होगा इसका नवंबर में, सॉरी दिसंबर में एग्जाम होगा। तब तक तो तुम वोट्स नहीं दोगे, पर ट्वेल्थ की पढ़ाई तो कर रहे होगे, मतलब कि आप अपियरिंग स्टूडेंट हो ट्वेल्थ के। ये क्वालिफिकेशन में मांगा है। मैथ्स इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, एनआईओएस की भी मैथ्स एक्सेप्टेड है यहाँ पे। प्योर और अप्लाइड मैथ्स दोनों बच्चे यहाँ पे अपीयर कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। 10th में आपके ओवरऑल स्कोर 60% होने चाहिए। इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना है हमको। अगर मैं सारी मेरी ये जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर मैं उसको फुलफिल कर रहा हूँ तो आई एम एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे तुम्हारे बाबू। इसमें लगेंगे अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट 10th और 12th, मतलब 12th में तो आप अपीयरिंग हो, 10th आपने क्वालिफाई किया है, आपको इसकी अपने डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एसओपी आपको लिखना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको आई होप पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अ पर्सनल एसओपी आउटलाइनिंग योर मोटिवेशन एंड एस्पिरेशन फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपको क्यों ज्वाइन करना है, क्यों आईएम बैंगलोर जाना चाहते हो, इसी से रिलेटेड आपको एसओपी लिखना होगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, हम कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट हमको देना होगा। फिर 2 रेफरेंस लेटर, आपकी एकेडमिक्स में आपको जितने टीचर ने पढ़ाया है उनमें से किसी दो से आपको रेफरेंस लेटर देना होगा आई एम बैंगलोर में फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इस कोर्स का फॉर्मेट क्या होने वाला है, एग्जाम कैसे होगा, इसका स्क्रीनशॉट इफ इन केस यू वांट आप ले सकते हो। ये 135 मिनट्स का एग्जाम होने वाला है बाबू। इसके पहले दिस इज द सेकेंड ईयर जब ये एग्जाम हो रहा है, जब इसके एप्लीकेशन विंडो और टेस्ट होने वाले हैं, ये सेकेंड ईयर है।
लास्ट ईयर ये था 120 मिनट्स का, दिस ईयर इट इज फॉर 135 मिनट्स। आपको 135 मिनट मिलेंगे ये पर्टिकुलर एग्जाम लिखने में। 60 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, प्लस अगर आपके एक क्वेश्चन सही होता है तो आपको +3 मिलता है, और 1 नंबर का नेगेटिव मार्किंग है। ये बात ध्यान में रखिएगा बच्चा पार्टी। अब मैं सेक्शन को ब्रेक डाउन अगर करूं तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम क्वांट्स बोलते हैं, और डीआई, इसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से 15 क्वेश्चन। फिर यहाँ से वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 क्वेश्चंस। आपका ये सिलेबस ब्रेकडाउन है, सेक्शन ब्रेकडाउन है, मैंने बता दिया है आपको। अब बाबू अगर इसके मैं आगे बढ़ूं तो प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें मुझे बहुत ध्यान में रखनी है मैं बताता हूं। पहले अपना फाउंडेशन तो बहुत अच्छे से हमको स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे यहाँ पे मुझे एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से उससे प्रिपेयर करना है हमको। एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक को एकदम जितना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उससे उतना अच्छे से कर लो। ऑफिशियल इनका मॉक टेस्ट भी इशू किया है IIM बैंगलोर ने, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मॉक टेस्ट भी इनका चेकआउट कर सकते हो। उससे होगा क्या, पहली बात तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सेकेंडली आपको एक आइडिया हो जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जब आप उनका ऑफिशियल मॉक सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा। कंसिस्टेंट रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के। मैं जितना कंसिस्टेंट रहूंगा उतने बेटर मेरे स्कोर आएंगे, उतने अच्छे से मैं एग्जाम को टैकल कर पाऊंगा। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी बात है, कंसिस्टेंट रहेंगे, मॉक टेस्ट देते रहो तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट भी होता रहेगा इसमें। मूविंग अहेड, इसके बाद बच्चा इसमें शॉर्टलिस्ट कैसे करते हैं, मतलब शॉर्टलिस्टिंग स्टेज कैसे होता है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे IIM बैंगलोर की इन्होंने सिर्फ अपना क्वांट्स और डीआई का ही कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ बता रखा है। लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल का कोई सेक्शनल कट ऑफ डिक्लेयर नहीं है सच। जनरल कैटेगरी के बच्चे का क्वांट्स में 80 परसेंटाइल होना चाहिए, ओबीसी का 75, एनसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का 75, SC ST का 70, पीडब्ल्यूडी का 70, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये एग्रीगेट मार्क्स है बेटा, एग्रीगेट मार्क्स इतने होने चाहिए। कैटेगरी वाइज ऑल्सो ये डिवाइडेड है यहाँ पे, आप इसके थ्रू इसको चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं इसमें हम कि प्री पीआई, हम कैसे प्री पीआई में जो बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं क्या क्या उसमें कैसे वेटेज होता है, किन चीज़ों का एग्जाम का क्या वेटेज है, मेरे स्कूल की पढ़ाई का क्या वेटेज है, ये सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बाबू। देखो ये प्री पीआई है, पीआई में कैसे होगा, एक सेकेंड, ये है बाबू 70 पॉइंट्स का, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे होगा 70 पॉइंट्स का। पर्सनल इंटरव्यू तो इसमें होता नहीं है, ये पोस्ट पीआई में कैलकुलेट होगा। आपके 10th के ओवरऑल स्कोर 15 पॉइंट कैलकुलेट किए जाएंगे। फिर स्पेसिफिकली 10th में जो आपके मैथ्स में वो आए हैं मार्क्स, वहां से आपको 10 पॉइंट मिलेगा। फिर यहाँ पे एक चीज और एड ऑन हो जाती है, दैट इज जेंडर डाइवर्सिटी। जेंडर डाइवर्सिटी से बेटा आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, फीमेल कैंडिडेट को 5 पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। ओवरऑल आप इसको देख सकते हो 100 में से इतने पॉइंट्स कैसे कैसे कहाँ से मिलेंगे, ये मैंने ब्रेक डाउन कर दिया है। अब पोस्ट पीआई स्कोर कैसे वेटेज कैसे मिलता है, तुम्हारा जो एग्जाम हुआ है यूजी टेस्ट उसके मिलेंगे आपको 40 पॉइंट्स, फिर आपके पर्सनल इंटरव्यू का भी 40 पॉइंट्स मिलेगा, 10th के ओवरऑल स्कोर 10 पॉइंट्स, मैथ्स के 10 पॉइंट्स, 10th की ही मैथ्स यहाँ पे कैलकुलेट करी जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद एक सेकेंड, इंटरव्यू, हाँ अब इंटरव्यू में पूछते क्या है यार, बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है कि सर मेरा पीआई है, मेरा इंटरव्यू होने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन वहाँ पूछेंगे, क्या जज करते हैं। बेसिकली सीधी सी बात है, आप किसी भी जगह पे अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे वो ये चेक करते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आप बात कैसे कर रहे हो, अपने थॉट्स को आप इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं, क्या स्किल है आप में, आर यू दैट केपेबल कि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब अगर हम किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट या नहीं, ये चेक किया जाता है। हम यहाँ पे कॉलेज की बात कर रहे हैं, तो आप अगर कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हो, आपका वैसा माइंडसेट है कि नहीं, आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी वहाँ पे इंटरव्यू में चेक करी जाती है। मूविंग अहेड बच्चा पार्टी, अब ये हम इस प्रोग्राम में क्या दोनों कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों में से किसी कोर्स में अप्लाई कर दो, दोनों में कर दो, वन और बोथ आप दोनों में कर सकते हो, ऐसा कोई ये बैरियर नहीं है। सिंगल कॉमन इंटरव्यू होगा, इफ यू आर इन शॉर्टलिस्टेड फॉर बोथ यू कैन अपीयर फॉर वन इंटरव्यू विथ वन फाइनल चांस टू रिवाइज प्रेफरेंस। एक इंटरव्यू आपको देना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन से कोर्स की तरफ आप मूव करना चाहते हो। आपको पहले से अपना माइंड मेकअप करना होगा कि मेरी प्रेफरेंस ये इकोनॉमिक्स है या डेटा साइंस है, किसकी तरफ मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, फॉर हायर प्रेफरेंस ओनली, हायर प्रेफरेंस जो होगा आपका, आपको चॉइस दिया जाएगा वहां पे, आपकी जो हायर प्रेफरेंस होगी उसी में आप सिलेक्ट किए जाओगे। अब इसके बाद में है कि फीस क्या है, यहाँ की पढ़ाई एकेडमी की फीस क्या है, मेस चार्जेस क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है। तो बेटा इसका जो एकेडमिक की फीस है एनुअल प्रोग्राम, वो है 8.5 लाख पर ईयर, ये आपके मेस चार्जेस यहाँ पे हैं। फिर थर्ड और फोर्थ ईयर का अभी इन लोगों ने
मतलब ऐसा कोई डेटा ये नहीं बताया कि कितना इंप्रूव होगा, पर इंप्रूव होगा। थर्ड और फोर्थ ईयर के बच्चों की फीस इसमें बढ़ेगी। अब मैं तुम्हें बेटा अगर ओवरऑल बताऊं कि ये 4 साल की पढ़ाई में पैसे मेरे कितने खर्च होंगे, इंक्लूडिंग पढ़ाई, मेरा पर्सनल खर्चा, हॉस्टल की फीस, सब कुछ मिला के लगभग लगभग 40 लाख रुपीस आपके इस पर्टिकुलर कोर्स में खर्च होने वाले हैं 4 साल में। 40 लाख रुपए लगेंगे आपके। ये एप्लीकेशन फीस है, जनरल के बच्चों की 3,000 फीस है, कैटेगरी EWS OBC SC ST ये फीस है इनकी 2,000। एप्लीकेशन फीस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और फाइनेंशियल एड भी ऑफर करता है IIM बैंगलोर। फाइनेंशियल एड जो डिजर्विंग बच्चा है ये उनको फाइनेंशियल एड देंगे। किसको किसको किस तरीके से फाइनेंशियल एड देंगे ये क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है, पर फाइनेंशियल एड IIM बैंगलोर से इसकी मैं बच्चों को ऑफर करता हूँ। अब कॉलेज लाइफ कैसी है, हमारी पढ़ाई कैसी होगी वहाँ पे, नया कैंपस है तो क्या अच्छा होगा या नहीं, ये सारे सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। देखो बाबू, अब IIM बैंगलोर मैं तुम्हें बताता हूँ, एक कैटेगरी है A, B और C। जिन बच्चों ने MBA का प्लान बना रखा है उनको आई होप ये पता होगा, नहीं पता है तो भैया बता रहे हैं, सुनो। दिस इज A स्टैंड्स फॉर अहमदाबाद, B स्टैंड्स फॉर बैंगलोर, C स्टैंड्स फॉर कोलकाता। ये तीनों IIMs टॉप 3 IIM कंसिडर किए जाते हैं। ये आपस में ही सफल होते रहते हैं। कभी बैंगलोर का प्लेसमेंट अच्छा हो गया, हाईएस्ट प्लेसमेंट वहां पे मिल गया, कभी अहमदाबाद में, कभी कलकत्ता में। तो IIM बैंगलोर अगर टॉप 3 में आ रहा है और इसने ग्रेजुएशन के लिए नया कोर्स लॉन्च किया है, नया कैंपस बना रहा है, तो बहुत अच्छा होगा यार। बहुत वर्ल्ड, ये पहली बात तो फुल रेजिडेंशियल कोर्स होगा, तो आपकी जो पढ़ाई होगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कोर्स, वो बहुत अच्छे से आपको ऑफर करेंगे। ये फैकल्टी टॉप नॉच होती है इनकी। जिगानी कैंपस है, हाँ मैं आपको बता रहा था ना, ये 30 किलोमीटर अवे है इनके मेन BGR बनरघट्टा रोड कैंपस से। ये नया बना है, सिर्फ UG कोर्स के लिए ही बना है बाबू। फिर आता है वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। ये तो हम सबको पता है, अगर IIM बैंगलोर ऑफर कर रहा है तो फैकल्टी तो बहुत अच्छी होने वाली, उसमें ऐसा कोई हमें कंप्लेंट नहीं होगी या किसी को भी नहीं होगी। अब मुझे यहां से करना क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना है, शुरू कैसे करें, भैया बता रहे हैं, सुनो। सबसे पहले तो बाबू तुमको एप्लीकेशन फॉर्म अपना फिल करना है, ठीक। एप्लीकेशन फिल करो, फिर अपने 2 रेफरेंस अरेंज करो। आप किस टीचर का रेफरेंस अपने कॉलेज में देने वाले हो, आपको ये अरेंज करना है। फिर अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी मैंने चीजें यहाँ पे बताई, ये सब सब कुछ आपको अरेंज करना होगा। इस पूरे प्रोसेस में कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ कंफ्यूजन हो रही है, तो IIM बैंगलोर ने अपना हेल्पलाइन नंबर और अपना मेल दोनों दे रखा है। आप इसमें रीच आउट कर सकते हो इसके थ्रू, वहां पे IIM बैंगलोर में दे विल हेल्प यू आउट फॉर दिस। अब ये सारी चीजें तो भैया आपने बता दी, पढ़ाई कहाँ से करें इसकी। बाबू मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि मैं तुमको बता रहा हूँ तो तुम हमारे यहाँ से पढ़ो। मैं भी एक हमारी भी कोचिंग है ऑब्सेशन, आपको तो पता ही है, हम लोग भी इस कोर्स के बारे में पढ़ाते हैं, IP मैट के बारे में पढ़ाते हैं। एक बात और, अब बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जिनको IPM के बारे में सोच रखा है, प्लान कर रखा है पूरा। अगर आप उसके लिए सीरियस हो तो टेक दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इस एग्जाम को जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको बोलते हैं UGAT, अंडर ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इसका फुल फॉर्म है। आप UGAT एग्जाम को अपने IPM कोर्स के लिए भी मतलब उसको इसलिए दे सकते हो ताकि आपकी प्रिपरेशन फॉर द IPM कोर्स हो जाए, आपके लिए इजी रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से पढ़ोगे तो। अब हमारे एप्लीकेशन पे मेरा एक कोर्स लिस्टेड है IP मैट 2027 के नाम से, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती हैं, मॉक पोर्टल मिलता है, डाउट इंजन मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा नंबर है, कभी भी फ़ोन कर लो, सारी फैकल्टी का नंबर ऐड होगा। विल बी एडिंग यू टू अ व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे सारे बच्चे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड बातें होती हैं, ये सब कुछ ऑफर होगा। मेंटोरशिप तो होती ही रहेगी, मैं तो आपसे 1-on-1 बात करूंगा, स्टडी मटेरियल भी आपके घर पे डिलीवर होगा। आप हमसे भी पढ़ सकते हो, तुम्हें जहाँ से समझ में आए बाबू तुम वहाँ से पढ़ो, पर इट इज़ हाई टाइम कि हम अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, अभी से पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रेशर आप पे बिल्ड हो जाएगा। आराम से पढ़ना शुरू करो यार। एक बार पहले देखो कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, उनका मॉक टेस्ट जाके चेकआउट कर लो। टिल देन बाय बाय टाटा। एक बात और यार, बहुत सारे बच्चे जो पिछले वीडियो में जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, हो सकता है अभी तक आपके पास कॉल नहीं गई हो क्योंकि लिस्ट थोड़ी लंबी है। मैं आपको 1-on-1 हर एक बच्चों को फोन करके बात कर रहा हूँ, आपके पास भी फोन आ जाएगा, परेशान नहीं हो, ठीक है बच्चा पार्टी। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड।